हेलो बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश टीचर टीना सिंह। आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लास 12 की इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 8 कवर कर लिया है। हमने उसे बहुत अच्छे से समझा और उसके कठिन शब्दों पर भी चर्चा करी। बच्चों, आज की वीडियो में हम उसी पार्ट का जिसका नाम था एंड्स एंड मीन्स, इसी के क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, हु वॉज स्वामी अरवासु। स्वामी अरवासु कौन थे? तो बच्चों, जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा था, उसमें हमें पता चला था कि स्वामी अरवासु जो थे वो एक सन्यासी थे, यानी कि एक साधु थे। तो स्वामी अरवासु वॉज अ मॉन्क। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द बेनियान ट्री, यानी कि स्वामी अरवासु जो है बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? तो ही वॉज सिटिंग अंडर द बेनियान ट्री एंड वॉज एड्रेसिंग हिज फेथफुल पीपल। कहने का मतलब है कि वह जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जो है एक निष्ठावान लोगों के समूह को संबोधित कर रहे थे, यानी कि निष्ठावान लोग जो थे उनको वो जो है वहाँ पर एड्रेसिंग यानी कि संबोधित कर रहे थे, लोगों के फेथफुल लोगों के समूह को संबोधित कर रहे थे। बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट है। समटाइम्स एग्जाम में ये कंबाइन होकर भी पूछा जा सकता है कि स्वामी अरवासु कौन थे और वह जो है बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो हमने पाठ के अंतर्गत जाना था कि वह जो है बहुत सारी ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई थी और उन्हें जो है वो बहुत अच्छे से प्रवचन दे रहे थे। तो ये क्वेश्चन अगर सपोज ये कंबाइन होकर आता है, हु वॉज स्वामी अरवासु एंड व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द बेनियान ट्री, तो हम आंसर भी कंबाइन कर देंगे। आंसर इस प्रकार से कंबाइन हो जाएगा, स्वामी अरवासु वॉज अ मॉन्क एंड ही वॉज सिटिंग अंडर द बेनियान ट्री एंड वॉज एड्रेसिंग द फेथफुल पीपल, या एंड ही वॉज एड्रेसिंग हिज फेथफुल। बस इतना अपन इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं यदि क्वेश्चन कंबाइन होकर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ वॉट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेजेस डिस्कस, यानी कि किस उद्देश्य के साथ बिरजू जो है उनके प्रवचन को, साधु यानी कि जो सन्यासी थे जो स्वामी अरवासु थे उनके प्रवचन को वह किस उद्देश्य से वहाँ पर उसने ज्वाइन किया था बिरजू ने? तो बिरजू ज्वाइन द सेज डिस्कस टू पिक सम पॉकेट्स, उसने चोरी के उद्देश्य से, जेब काटने के उद्देश्य से स्वामी जी के प्रवचन में वह शामिल हुआ था। ही वॉज सर्चिंग फॉर प्रॉस्परस लुकिंग फेसेस, और वह जो है एक भले चेहरे वाले आदमी को ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था कि कोई अच्छा दिखने वाला आदमी मिल जाए जिससे ये समझ में आ जाए कि ये अच्छा पैसे वाला है और उसकी जेब को मैं काट लूँ। तो इस उद्देश्य से वह जो है वहाँ भीड़ थी, तो वह भीड़ में जहाँ प्रवचन चल रहा था वो वहाँ उस प्रवचन को सुनने के लिए नहीं जाता, वहाँ वह जेब काटने के लिए जाता है। उसके बाद है, हाउ वॉज बिरजू अफेक्टेड विथ स्वामी अरवासुस डिस्कस, यानी कि किस प्रकार से जो बिरजू था वह उसे प्रभावित हुआ। किस चीज से प्रभावित हुआ? जब उसने स्वामी अरवासु के प्रवचनों को, उनके उपदेशों को सुना तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर क्या किस प्रकार से अफेक्टेड रहा वो? तो बिरजू डीपली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा गहराई से प्रभावित हुआ वह स्वामी जी के वचनों से, उनके प्रवचनों से। एंड ही डिसाइडेड टू बिकम स्वामी अरवासुस फॉलोअर्स, और उसने यह भी निर्णय कर लिया कि वह उनका अनुयायी यानी कि सेवक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज एंड द थीव व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम अ डिसिपल। जब बिरजू ने अपने साधु यानी कि जो स्वामी अरवासु जी थे उनसे कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो स्वामी अरवासु और जो चोर बिरजू था उनके बीच में किस प्रकार की बातें होती हैं उनका वर्णन कीजिए। तो व्हेन बिरजू आस्क्ड स्वामी अरवासु टू बिकम हिज डिसिपल देन द सेज टोल्ड हिम दैट एस्थेटिक लाइफ इज नॉट ईजी, यानी कि जब बिरजू ने स्वामी अरवासु जी से कहा था कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तब स्वामी अरवासु जी ने कहा कि जो एस्थेटिक लाइफ होती है यानी तपस्वियों के जो जीवन होता है, सात्विक जो जीवन होता है, वो सरल नहीं होता। उसके लिए आवश्यकता होती है लॉट ऑफ डेडिकेशन, यानी बहुत ज़्यादा समर्पण की और बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की, यानी कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन की रिक्वायर्स यानी कि आवश्यकता होती है। Then बिरजू said if he did not accept him as his disciple, तब बिरजू ने कहा कि यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं एक शिष्य के रूप में तो उसके पास कोई फिर विकल्प नहीं बचेगा। He will have no choice but to go back his old ways, और उसे अपने पुराने जीवन पर
मजबूरी में वहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए वही एक साधन बचेगा और वह हो सकता है यही उसके जीवन का क्या हो जाए, एंड ऑफ हिज लाइफ, यानी कि ये उसके जीवन का अंत हो जाएगा। यदि वह उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते तो वह अपने पुराने जीवन में जाएगा और उसके जीवन जो है अंत हो जाएगा। ऐसा किसने कहा? बिरजू ने अपने स्वामी अरवासु जी से कहा। 6 है, ऑन वॉट कंडीशन डिड द सीज मेक बिरजू हिज डिसिपल? ऐसी कौन सी दशा थी, कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसमें जो साधु थे यानी कि स्वामी अरवासु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया? किस कंडीशन पर उनको अपना शिष्य, बिरजू को अपना शिष्य बनाया? द सीज मेड बिरजू हिज डिसिपल्स, जो सन्यासी थे उसने बिरजू को अपना शिष्य बना लिया इस कंडीशन पर, इस शर्त पर दैट ही विल नॉट मिसबिहेव, कि वह किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करेगा भविष्य में, अभी से लेकर भविष्य में। ही विल हैव टू बी केयरफुल, और उसे जो है बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। उन्होंने यही कहा था कि तुम किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करोगे, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करोगे, भविष्य में भी नहीं करोगे, और यदि वह ऐसा करता है तो उन्होंने ये भी कहा था कि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें जो है हम हमेशा के लिए यहाँ से निकाल देंगे। इस शर्त पर ही, इस कंडीशन पर भी उन्होंने स्वामी अरवासु ने बिरजू को अपना शिष्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड? क्या होता है जब बिरजू जो है लकड़ियों को लेने के लिए जब वह जाते हैं तो क्या होता है? व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड ही सॉ अ वुमन, जब बिरजू जो है लकड़ियों को कलेक्ट करने के लिए, संग्रहण करने के लिए जाता है, तब वह देखता है कि एक महिला है विथ हर 2 हंग्री चिल्ड्रंस, उसके साथ उसके 2 भूखे बच्चे हैं, एंड टू हेल्प देम ही कमिट थेफ्ट, और उनकी मदद करने के लिए ही वह क्या कर देता है? वह चोरी कर देता है। तो इसमें यही पूछा गया कि क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन बिरजू, जब बिरजू जो है लकड़ियाँ लेने जाता है, तो वह लकड़ियाँ जब लेने जाता है तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वह जब लकड़ियों को लेने जाता है तो वह देखता है कि एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें से कुछ आवाज़, परिचित सी आवाज़ आ रही है। फिर जब वह अंदर झाँकता है तो पाता है कि एक महिला है, उसके 2 बच्चे हैं और 4 और 5 वर्ष के बच्चे हैं, और वे जो दोनों भूख से जो है बिल्कुल व्याकुल हैं, और उनकी माँ जो है बार बार स्प्रिंकलिंग कर रही है पानी को गरम तवे पर, और ये प्रतीत करवा रही थी कि वह खाना बना रही है। तो इस प्रकार से जब वो ये सारी दशाओं को देखता है, और इन दशा को देखकर ही वो जो है रेडी हो जाता है उनके लिए चोरी करने के लिए, और चोरी करके उन भूखे बच्चों के, उन परिवार की मदद करने के लिए। तो हमें बस यही लिखना है कि जब वह लकड़ियाँ लेने गया तो उसने भूखे बच्चों को एक महिला के साथ देखा, और इसी वजह से जो है उसने चोरी को अंजाम दिया। नंबर 8, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट? यानी कि जब बिरजू ने झोपड़ी से अंदर की ओर झांका तो वह क्या पाता है, क्या उसने देखा? व्हेन आंसर है, व्हेन बिरजू पीप्ड इनटू द हट ही सॉ अ यंग वुमन, जब बिरजू ने झोपड़ी के अंदर, उस हट के अंदर उसने जब झांका तो उसने देखा कि एक वुमेन है, और उसने क्या पहना हुआ है? क्लैड इन, किस में है वो? फटे पुरानी साड़ी में है वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फायर प्लेस, और जहाँ आग जल रही है वहीं पर वो अपने घुटनों को मोड़ कर बैठी हुई है। हर 2 चिल्ड्रंस, उसके 2 भूखे बच्चे, हडल्ड इन अ कॉर्नर, यानी कि वहीं कोने में उसके 2 भूखे बच्चे जो है सिमटे हुए से पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। दे वर थिन विद देयर बोन्स, वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहे थे, और उनकी जो हड्डियां हैं, देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ्स, यानी कि उनके फटे हुए कपड़ों से उनकी जो है हड्डियाँ तक इतने ज़्यादा दुबले थे कि उनकी हड्डियाँ तक जो है बाहर फटे हुए कपड़ों से दिखाई दे रही थी। देयर मदर वॉज स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन, उनकी माँ जो है वो बार बार पानी के छींटे उस पैन यानी कि गर्म तवे पर छिटक रही थी। दैट वॉज हीटेड ऑन द फायर, जो तवा गर्म हो रहा था आग पर, उस पे उनकी माँ जो है छींटे पानी के बार बार छिटक रही थी। तो ये है कि ये सारी चीज़ें किसने देखा? बिरजू ने देखा, जब उसने झोपड़ी के अंदर पीप्ड इनटू द हट, यानी कि जब उसने झोपड़ी के अंदर झांका। नंबर 9, हाउ डिड द वुमेन इन द हट रिएक्ट व्हेन शी सॉ बिरजू? यानी कि वुमेन जो रहती है उसने क्या प्रतिक्रिया करी जब उसने बिरजू को सामने देखा? बिरजू अपने बिरजू के रूप में नहीं था, बिरजू जो था उसने सैफरन कलर के कपड़े पहने हुए थे, और वो एक साधु के मतलब साधु का जो सन्यासी बन चुका था, तो वो एक सन्यासी के भेष में था, और
और उन्हीं का जो शिष्य बन के वो आया हुआ था। तो यहाँ पे जब वे सन्यासी का जो शिष्य रहता है उसके रूप में जब महिला उसको देखती है, द वुमेन वॉज सरप्राइज, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज यानी कि बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है जब वह उस व्यक्ति को देखती है सैफरन क्लॉथ्स में यानी कि केसरिया कपड़ों में। द वुमेन वॉज सरप्राइज टू सी अ पर्सन इन सैफरन क्लॉथ्स, शी टच्ड हिज फीट, वह उसके चरणों को स्पर्श करती है, एंड सेड महाराज, और कहती है, क्या कहती है महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर ब्लेस्ड फीट अंडर माई हम्बल अबॉर्ड, यानी कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे सेवक के, आप जैसे सन्यासी के चरण जो है मेरे इस कुटिया पर, मेरे इस झोपड़ी पर पड़े। लेकिन बट आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट, लेकिन मैं साथ ही साथ जो है मैं दुर्भाग्यशाली भी हूँ। क्यों हूँ दुर्भाग्यशाली? बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पहले तो वो बड़ी सरप्राइज्ड हो जाती हैं जब वो उनके अनुयायी को देखती है, तो बड़ी सरप्राइज तो होती है, परंतु वह कहती है कि मैं बड़ी धन्य तो हूँ क्योंकि आपके चरण मेरे घर पे पड़े हैं, परंतु मैं दुर्भाग्य से शाली हूँ क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी घर पर अन्न या दाना नहीं है। नंबर 10, हाउ डिड द पुअर वुमेन ट्रिक हर हंग्री चिल्ड्रन टू स्लीप, यानी कि वह जो गरीब महिला थी वह किस ट्रिक से, किस चाल से अपने भूखे बच्चों को उसने सुला दिया। द पुअर वुमेन कंटिन्यूड स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द हीटेड पैन, यानी कि उस महिला ने बार बार पानी के छींटे उस गर्म तवे पर मारे और इस प्रकार से एक प्रतिक्रिया दिखाई बच्चों को, इस प्रकार से बच्चों को ये प्रदर्शित किया, ऐसा इंप्रेशन जमाया दैट द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, जिस प्रकार ऐसा प्रतीत करवाया जैसे कि भोजन जो है अभी पकाया जा रहा है। और इसी लालसा में वह भूखे बच्चे जो हैं वह अपने भूखे बच्चों को सुला देती है, ये बताते हुए ये इस प्रकार से इंप्रेशन वह जमाती है कि जैसे प्रतीत हो रहा था कि भोजन जो है पकाया जा रहा है, और इसी उसमें जो है वह अपने भूखे बच्चों को सुला देती है। नंबर 11, हाउ डिड द बिरजू हेल्प द वुमेन फीड हर चिल्ड्रन, यानी कि किस प्रकार से बिरजू ने उस महिला की मदद करी और उनके भूखे बच्चों को भोजन खिलाने में किस प्रकार से मदद करी। द बिरजू हेल्प द वुमेन टू फीड हर चिल्ड्रन, ही सर्व्ड अ ग्रोसरी स्टोर, यानी कि बिरजू ने इस प्रकार से मदद करी उस महिला की उसके बच्चों को भोजन कराने के लिए कि उसने सबसे पहले तो तलाश यानी कि ढूंढा, उसने एक ग्रोसरी यानी कि अन्न भंडार को, अन्न की जो स्टोर था उसने उसको तलाशा, वहाँ कहाँ पर तलाशा, उसी गांव में तलाशा, विलेज में उसने सर्च किया, एंड ही सक्सीडेड इन ओपनिंग द लॉक ऑफ द डोर, और जब उसे वो ग्रोसरी मिल गई तो वह उसे खोलने में यानी कि उसे अनलॉक करने में भी, उसके दरवाजे को अनलॉक करने में भी बहुत अच्छे से वह सफल हो जाता है, क्योंकि वह पहले यही काम करता था चोरी करने का, तो उसने बहुत आसानी से ताले को खोल लिया। एंड फिल्ड 2 बैग्स, उसके बाद उसने 2 बैगों को भरा विथ प्रोविजंस यानी कि खाद्य सामग्री से उसने भरा, विच ही गेव टू द वुमेन, और जाके सीधा उस महिला को दे आता है, उसके चरणों पर रखकर वह वहां से सीधा निकल जाता है, इससे पहले कि वो महिला कुछ पूछती वो पहले ही निकल जाता है। तो इस प्रकार से वह उन महिला और उसके भूखे बच्चों को भोजन खिलाने में मदद करता है। Number 12, how did स्वामी अरवासु react when बिरजू told him what he had done, यानी कि किस प्रकार से स्वामी अरवासु क्या प्रतिक्रिया करते हैं जब बिरजू बताते हैं कि उसने कौन सा काम किया है। चोरी का जब वो काम बताते हैं कि अपने स्वामी अरवासु से कि मैंने ये काम किया है, तो स्वामी अरवासु जी की क्या प्रतिक्रिया होती है। when बिरजू told him what he had done, जैसे ही बिरजू उन्हें सारा दृश्य बताते हैं कि उन्होंने ये किया, स्वामी अरवासु was very shocked, वो बहुत ही जो है आश्चर्य हो जाते, शॉक्ड हो जाते हैं, बिल्कुल इस चीज़ से वो चौकन्ने हो जाते हैं। एंड ही गॉट वेरी एंग्री, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ही आस्क्ड हिम टू गो अवे एंड नेवर शो हिज फेस अगेन, और वह गुस्से में ही कहते हैं कि तुम यहाँ से जो है नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जो है यहाँ से चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा ये पापी चेहरा जो तुम्हारा फेस है मैं दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इस वजह से क्रोधित होते हैं कि उनके जो शिष्य है उसने क्या करी है, चोरी करी है, ये जानकर वो क्रोधित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले सुबह उन साधु और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्यगण थे, उन्होंने कौन सा चमत्कार देखा अगली सुबह। द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट देयर वाज अ डैजलिंग लाइट इन द स्काई, अगले सुबह साधु ने और उनके जितने भी शिष्यगण थे उन्होंने देखा कि एक आकाश में बिल्कुल चकाचौंध करने वाला प्रकाश होता है, एंड अ ह्यूज बर्ड, एक बड़ा सा पक्षी
पक्षी के जैसा कोई प्राणी, एक बड़ा सा क्रिएचर जो है वॉज डिसेंडिंग, वहाँ से उतर कर आता है, आकाश से नीचे उतरता है। एंड दे सॉ अ यंग मैन, वह देखता है कि एक युवा आदमी क्लैड इन फाइन क्लॉथ्स, बहुत ही सुंदर सजीले कपड़े पहने हुए उसमें से उतरता है। और वह किस में से उतरता है? पुष्पक विमान से, यानी कि जब लाइट एकदम चकाचौंध करने वाला प्रकाश जब होता है तब आकाश से जो है एक पुष्पक विमान डिसेंडिंग होता है। क्या डिसेंडिंग होता है? क्या उतरता है? पुष्पक विमान डिसेंडिंग होता है, जो बर्ड के समान दिखता है, बड़े से बर्ड के समान दिखता है। और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसने बहुत ही सुंदर सजीले कपड़े पहने हुए रहते हैं, और वह किसको लेने आता है? वह ब्रह्मदत्त रहता है, और वह जो है बिरजू को लेने के लिए हुआ रहता है। Number 14. What did स्वामी और वासु think on seeing the celestial vehicle? यानी कि जब वे स्वर्गीय विमान को स्वामी और वासु देखते हैं तो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, क्या सोचते हैं? स्वामी और वासु thought that the Lord Indra had sent his messenger to take him to heaven and his moment of nirvana had come. स्वामी और वासु ये विचार करते हैं कि स्वामी इंद्र ने, भगवान इंद्र ने स्वयं जो है अपने दूतों को भेजा है स्वर्ग से उन्हें लेने के लिए, और वह ये सोचते हैं कि अब उनका जो निर्वाण यानी कि उनके मोक्ष की घड़ी आ गई है, अब जीवन मरण के चक्र से जो है वे मुक्त हो जाएंगे और सीधा जो है स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि भगवान इंद्र ने स्वयं अपने मैसेंजर यानी कि दूतों को उनके लेने के लिए भेजा है। तो वह यही विचार करते हैं कि भगवान ने अपने दूतों को मुझे लेने के लिए नीचे यहाँ पर भेजा है अपने पुष्पक विमान से। 15. What according to Brahmadatt made Birju the thief nobler than Swami Urvasu the sage? यानी कि आप what according to the Brahmadatt, ब्रह्मदत्त कौन था? जो पुष्पक विमान से उतरे थे। तो ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू जो कि एक चोर था वो भला हो गया, और किससे ज़्यादा भला हो गया? स्वामी अरवासु से, यानी कि स्वामी अरवासु जो कि एक सन्यासी थे उससे ज़्यादा भला हो गया बिरजू जो कि एक चोर था। तो कैसे ब्रह्मदत्त के अनुसार ये पॉसिबल हो पाया, कैसे हुआ? तो अकॉर्डिंग टू द ब्रह्मदत्त, बिरजूज काइंड एक्ट लास्ट नाइट सरपास्ड ऑल द वर्चुअस डीड्स ऑफ स्वामी अरवासु। यानी कि यहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू ने क्या किया था? बिरजू ने जो पिछली रात जो भला काम किया था उस भले काम से उसने जितने भी स्वामी अरवासु के अच्छे काम थे उनको जो है पीछे कर दिया था, और उसका वह भला काम जो है वह नोबल डीड जो था उसका वो बहुत ही आगे हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से उसने भूखे की मदद करी थी तो उसके ये जो मदद थी उसकी वह स्वामी अरवासु जी के द्वारा किए गए कई पुण्य कामों से बहुत ज़्यादा आगे थी। तो इस प्रकार से एक तो पहला उसने ये काम किया, एंड ही सेड इफ द एंड इज नोबल, और उसके बाद ब्रह्मदत्त ये भी कहते हैं, वे क्या कहते हैं कि यदि एंड इज नोबल यानी कि यदि हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यदि भला है और अच्छा है, सार्थक है, देन द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट, तब जो साधन होता है यानी कि जो उसका माध्यम होता है वह महत्व नहीं रखता कि हमने किस माध्यम से काम किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारी भावनाएं, हमारे इरादे नेक हैं, अच्छे काम के लिए हैं। एज बिरजूज मीन्स वर इम्प्रॉपर, जिस प्रकार से बिरजू का जो यहाँ पे साधन था यानी कि उसने क्या किया था, अन्न तो उसने लाया था, तो वो अन्न कहाँ से लाया था? उसने चोरी के माध्यम से, उसने लॉक को अनलॉक किया था उसने, और वहाँ से वह जो है चोरी करके लेकर आया था। तो वो उसका जो साधन था वो इम्प्रॉपर था, अनुचित, मतलब कि उचित नहीं था, अनुचित था। बट हिज एंड वॉज वर्चुअस, लेकिन उसका जो ध्येय था वो भला था, वो बहुत ही नेक था। इसी वजह से जो है ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू जो था, जो कि एक चोर था, वो ज़्यादा भला हो गया उस साधु से जो एक, मतलब स्वामी अरवासु से जो एक साधु यानी कि जो एक मॉन्क थे। क्वेश्चन नंबर 16. डू यू थिंक दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट? आपके अनुसार क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक था, जो हमने कहानी पढ़ी, वो कहानी का शीर्षक जो था वो बिल्कुल सुटेबल यानी कि उचित था? तो इसका आंसर है बच्चों यस, यानी कि आप सभी का भी आंसर यस ही होना चाहिए कि हाँ, ये जो टाइटल हमने पढ़ा है, टाइटल जो इस कहानी को दिया गया है वो बिल्कुल सुटेबल है। और क्यों सुटेबल है? इस कंटेंट के हिसाब से, ये जो कंटेंट हमको पढ़ाया गया उसका जो टाइटल है वो बिल्कुल सुटेबल है, बिकॉज इट्स एक्सप्लेन दैट, क्योंकि इस कहानी ने, कंटेंट मतलब ये जो कहानी हमने पढ़ी उसमें जो भी विषय बिंदु हमने पढ़ा
उस कहानी के अंतर्गत ये कहानी ने हमें ये सुझाव दिया, ये एक्सप्लेन किया कि इफ़ द एंड्स इज़ वर्चुअस, कि यदि हमारा जो ध्येय है वो नेक है और भला है, देन द मीन्स आर नॉट ऑल दैट इम्पॉर्टेंट, तब इसका जो साधन होता है वह मायने नहीं रखता, वह साधन मायने नहीं रखता कि वह इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। हमने अगर किसी भी अन्य माध्यम का थोड़ा, अगर वह गलत भी है या थोड़ा सही नहीं उस माध्यम का यूज़ करके भी, लेकिन हमारे इरादे यदि सही है, हमारा काम, हमारा उद्देश्य यदि भला था, तो हमारे उद्देश्य यदि भला है तो हमें उसका गलत परिणाम कभी भी नहीं भोगना पड़ता, भले ही हमारा जो साधन हमने प्रयोग किया हो वो थोड़ा सा गलत रहा हो। तो इसीलिए हमारे हिसाब से ये कहानी ने हमें यही शिक्षा दी, जिस प्रकार से हमने पाया भी था कि बिरजू ने जो एक जेब कतरा था, यानी कि एक चोर था, उसने अपने जीवन को परिवर्तन किया, लेकिन अगर उसने गलत काम किया, उसने उस चोरी के काम को फिर से दोबारा किया जो उसने त्याग दिया था, परंतु उसने वह काम जो है एक भले उद्देश्य से किया था, और वो भला उद्देश्य ये था कि उसने भूखे बच्चों को, जो कई दिनों से भोजन नहीं जिन्हें मिल रहा था, जिनकी हड्डियां तक उनके फटे पुराने कपड़ों से दिख रही थी, उनको भोजन कराने के लिए उसने जो है गलत काम का प्रयोग किया, चोरी का प्रयोग किया, परंतु उसका जो उद्देश्य था कि वह भूखों को खाना खिलाना चाहता था, तो वह उद्देश्य उसका सार्थक था। इसी वजह से ब्रह्मदत्त ने भी उसको सराहा और सीधे भगवान ने उन्हें अपने पास लास्ट में बुलाया। तो बच्चों यही इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो बिल्कुल ही सूटेबल है। तो बच्चों ये सारे इसके जो थे, हमारे जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट उन क्वेश्चंस को जो हमारे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक नज़र उन्हें देख लेते हैं। बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वॉज स्वामी अरवासु, और ये कंबाइन होकर भी आ सकता है, हु वॉज स्वामी अरवासु एंड व्हाट ही वॉज डूइंग अंडर द banyan tree। तो बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हु वॉज स्वामी अरवासु, स्वामी अरवासु थे कौन। तो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हाउ वॉज बिरजू अफेक्टेड विद स्वामी अरवासु's डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द सेज एंड द थीफ व्हेन बिरजू आस्क्ड टू बिकम अ डिसिपल। Question number 7, what happened when Birju went to collect firewood? Question number 8, what did Birju see when he peeped into the hut? Question number 10, how did the poor woman trick her hungry children to sleep? Question number 11, how did Birju help the woman feed her children? Then question number 13, what miracle did the sage and his followers witness the next morning? And last is question number 15, what according to Brahmadatta made Birju the thief nobler than Swami Arvasu the sage? तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार एग्जाम पर आ चुके हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को हमें विशेष अच्छे से तैयार करना ही करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो के अंतर्गत सारे जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा करी, डिस्कस किए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी बच्चों आपको एग्जाम से बिफोर बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम चांस आ चुके हैं और इनके पूरे चांसेस बनते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी ये ज़रूर आएंगे। इसलिए बच्चों इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपके लिए स्टडी कंटेंट लाती रहूँगी। आप सभी मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।